चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल का फर्स्ट रूल। ठीक है, मैक्सवेल के फर्स्ट रूल मतलब मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड 4 रूल्स तैयार किए गए हैं। ठीक है, उनके द्वारा। तो उनमें से फर्स्ट जो लॉ है हमारा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो मैक्सवेल का फर्स्ट रूल है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं। उसका डेरिवेशन भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल मींस जो वॉल्यूम है, प्रेशर होता है, ठीक है, एंट्रोपी है और टेम्परेचर, इन सभी को लेकर उन्होंने क्या किया है, 4 रूल यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, मैक्सवेल मैक्सवेल का जो फर्स्ट रूल है, ठीक है, फर्स्ट लॉ के थ्रू या फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या करने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रूल को प्राप्त करने के लिए हम लोग ले लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स का थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, मतलब थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ बनाया गया है, उस लॉ के थ्रू हमको क्या दिया गया था, इक्वेशन दिया गया था। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट जो लॉ है उसके थ्रू हमको एक इक्वेशन मिला था। इक्वेशन क्या था, तो इक्वेशन था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस माइनस डी डब्ल्यू के टर्म्स में, जहां पे डी यू कहलाता है हमारा इंटरनल एनर्जी, ये है हमारा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये कहलाता है वर्क। ठीक है, और ये कहलाता है हमारा हीट, ये हमारा हीट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमको एक रिलेशन मिलता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस माइनस डी डब्ल्यू। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या डिसाइड करेगा, यदि हमारे द्वारा वर्क किया जाता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स देकर क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, जब हम वर्क करेंगे या फिर एक्सटर्नल फोर्स देकर क्या किया जाएगा, वर्क किया जाएगा तब। ठीक है, और जब सिस्टम वर्क करता है, मतलब सिस्टम के थ्रू क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया जाता है। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वर्क किया जा रहा है किसके थ्रू, तो सिस्टम के है ना थ्रू क्या किया जा रहा है, यहाँ पे वर्क किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लेकर चलेंगे। तो इनका जो मोडिफाई फॉर्मूला होता है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ हमको दिया गया था, इक्वेशन भी दिया गया था, उस इक्वेशन में कुछ मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करके ये जो इक्वेशन है वो हमको प्राप्त हुआ था, डी क्यू इज इक्वल टू, ये हमको मिला था डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के टर्म्स में प्राप्त हुआ था, जहां पे डी क्यू इज इक्वल टू होता है टी डी एस, एंट्रोपी से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारा एंट्रोपी में चेंजेस है, ये हमारा टेम्परेचर है, और ये मिलता है हमको डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस होता है तब हमारा वर्क किया जाता है, और ये है प्रेशर। तो इस टर्म के अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन है वो हमको मिलेगा, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी के टर्म्स में मिलेगा, और इसी फॉर्मूले का हमें क्या करना है, यूज करना है, किसके लिए, तो ये जो हमारा मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है उसको डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो यहां से ये हमको इतना प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं, इसको लेकर हम क्या करते हैं, एक वो करते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किन का फंक्शन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो इंटरनल एनर्जी यू होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम का क्या है, फंक्शन है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, एंट्रोपी और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस किया जा सकता है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, जब हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे एंट्रोपी के बारे में, तब वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सवेल का फर्स्ट जो रूल है ना उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इसी में फोकस करेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे कि एंट्रोपी चेंज होने से किस तरीके से इंटरनल एनर्जी में चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां से ये हमारा
किसका किसका, एंट्रोपी और वॉल्यूम का क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव वाला फॉर्म लेकर चलेंगे, डी यू इज इक्वल टू डेरिवेटिव लेकर चलूंगी मैं एंट्रोपी का डेल एस। ठीक है, वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे डी एस प्लस, एक बार अब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे किसका, तो यू इंटरनल एनर्जी के टर्म में वॉल्यूम को लेकर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेकर चलते हैं प्रेशर को, एंट्रोपी को कांस्टेंट रखा जाता है और ये आ जाएगा हमारा du, ये डेल फॉर्म है। ठीक है, ये हमको मिलता है। अब इसकी तुलना हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 माने थे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पर हमको क्या मिल रहा है या क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा t के जगह में, इस t के जगह में क्या है, डेल यू अपॉन डेल एस है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एस का, कब, जब हमने वॉल्यूम को क्या किया था, कांस्टेंट रखा था तब। ठीक है, सेम ऐसे ही हमको इसका कंपेयर करना है, माइनस पी की जगह में क्या है, डी यू अपॉन डी यू है। ठीक है, तो इसकी जगह में हमको प्राप्त हो रहा है माइनस पी इज इक्वल टू, ये मिल गया डेल यू अपॉन डेल वी, कब, जब एंट्रोपी को हमने क्या किया था, कांस्टेंट रखा था तब। ठीक है, ये हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां से ये इक्वेशन हमको मिलता है। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, मतलब इन दोनों को लेकर एक बार हम लोग जब इस वाले टर्म्स को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और इसको लेकर चलेंगे तो इसका हमें क्या करना है, एंट्रोपी के बेस पे इनका डेरिवेटिव टर्म्स लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेकर चलते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम लोग क्या कर देते हैं, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव वाला फॉर्म लेकर चलते हैं, तो डेल टी अपॉन डेल वी, कब, जब हमने क्या किया है, एंट्रोपी को स्थिर रखा है या प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तब। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा हमारा डेल यू अपॉन डेल, इसको हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से ये डेरिवेटिव वाला फॉर्म पहले लिख लेते हैं, डेल वी, और ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एस, कब, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तब। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे लेना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नहीं लेना है, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेशर के अकॉर्डिंग लेना है। तो ये वाला जो टर्म्स है वो मिल जाएगा हमको डेल पी अपॉन डेल एस। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एस इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एस डेल यू अपॉन डेल वी, और ये एस। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा डेल टी अपॉन डेल वी, पी इज इक्वल टू, यहां से हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल वी डेल एस। ठीक है, वी, और ये मिल जाएगा हमको माइनस डेल पी अपॉन डेल एस। ठीक है, डेल एस, यहां से हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू, ये भी है, यहां से आ जाएगा डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल एस डेल बी। ठीक है, अब ये वाला टर्म्स देखो, ये दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों टर्म्स इक्वल है तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, दिखाई भी दे रहा है हमको कि ये वाला जो टर्म्स है और ये वाला जो टर्म्स है वो क्या है, दोनों सेम है। इस कारण से ये दोनों टर्म्स जो है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डेल टी अपॉन डेल वी इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस, डेल एस। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से ये हमको है ना प्राप्त होता है कि जो इक्वेशंस है डेल टी अपॉन डेल वी। ठीक है, यहाँ पे उसको लिखना भूल गई हूँ, ये v है। ठीक है, ये और ये यहाँ एस है। ठीक है, ये एस है। तो ये इस तरीके से हमको थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही सेम हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ को भी डिराइव करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग है ना डिराइव करेंगे किसको, सेकेंड मैक्सवेल का जो सेकेंड इक्वेशन है उसको। ठीक है, सेकेंड है ना रूल को हम लोग डिराइव करेंगे।